आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और ये थायराइड ऊपर या नीचे, कम या ज्यादा होने की वजह से इनफर्टिलिटी कैसे होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सो थायराइड क्या है? सबसे पहले तो थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है जो आपके नेक में, ट्रैकिया के ऊपर, बहुत छोटा सा ग्लैंड है, बट इसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स का मेटाबॉलिज्म जो है, अपने बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, ये थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है। जैसे कि आंसू आना, स्वेट आना, ओव्यूलेशन होना, स्पर्म का प्रोडक्शन होना, सब कुछ ये थायराइड से अफेक्टेड रहता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सबसे पहला है T4 थायरॉक्सिन, दूसरा है T3 ट्रायो आयोडोथायरोनिन। ये दो इंपॉर्टेंट है जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन कंजम्पशन में, प्रोटीन प्रोडक्शन में, सेंसिटिविटी टू अदर हार्मोन्स वगैरह बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसमें ये बहुत जरूरी होता है। थायराइड अगर कम या ज्यादा हो, इसे इम्बैलेंस कहते हैं, और इसी इम्बैलेंस की वजह से दूसरे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो सकते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन हो गया, FSH हो गया, बहुत सारे हार्मोन्स थायराइड इम्बैलेंस की वजह से भी इफेक्ट होते हैं। और महिलाओं में ये देखा गया है कि इसकी वजह से अंडा ठीक से रिलीज नहीं होता, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और इनफर्टिलिटी हो सकता है। रेगुलर अगर बहुत ज्यादा रहा ये प्रॉब्लम तो मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं आपको इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाते हैं। पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन ठीक से ना हो पाना भी देखा गया अगर थायराइड हार्मोन रेगुलर ना हो। सो ये होता क्यों है? हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर हम बात करें, इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये जो थायराइड ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म में एक्सेलरेशन, मतलब बहुत तेजी होती रहती है, इसलिए इंक्रीज हार्ट रेट, वेट लॉस होना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट, इरिटेबल होना, नींद ना आना, फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स, हाथ शेक होना, मसल में वीकनेस, बालों का झड़ना वगैरह देखा गया है। इसमें T3 और T4 हार्मोन्स जो सेक्रेट होते हैं थायराइड से अधिक मात्रा में होने के कारण एक फीडबैक फंक्शन होता है ब्रेन पे, और इसकी वजह से TSH का प्रोडक्शन रुक जाता है, जिसकी वजह से ये ग्लैंड जो है स्टिमुलेट नहीं हो पाता और इसीलिए ये T3 और T4 ज्यादा सीक्रेट होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में ये जो हार्मोन से कम रिलीज होते हैं, इसीलिए मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? डिक्रीज हार्ट रेट, वीकनेस और फैटिग, एक्सेलरेटेड वेट गेन, लो कंसंट्रेशन, मेमोरी कैपेसिटी, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड यानी ठंड ज्यादा लगना, मसल या जॉइंट में पेन रहना, पेल और ड्राई स्किन होना, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, इरेगुलर पीरियड्स होना और अंडे का रिलीज ना होना। इन सिम्टम्स की वजह से हम बोल सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म है। जब ये हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो TSH जो है कम रिलीज होता है पिट्यूटरी से, और जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड एक्टिविटी बढ़ जाता है। सो इसके कारण क्या है? थायराइड अगर ठीक से काम नहीं करता है तो अक्सर देखा गया है कि थायराइड हार्मोन्स के इम्बैलेंस होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी रीजंस होते हैं, जैसे आयोडीन अधिक मात्रा में डाइट में रहना, थायरोडाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड, सूजन हो जाना, थायराइड में नोडुल से सिस्ट होना, पिट्यूटरी में अगर आपको बिनाइन ट्यूमर्स हैं, इसकी वजह से भी थायराइड हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो सकता है। सो पता कैसे लगाते हैं? ये बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट द्वारा पता लगाया जाता है। बट जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, अगर आपको सिम्टम्स है तो आपको थायराइड टेस्ट कराना चाहिए और इन हार्मोन लेवल्स के मुताबिक आपके फिजिशियन, आपके डॉक्टर आपको ट्रीट करेंगे। सो जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपने देखा इसमें पीरियड्स ठीक से ना होना या अंडा रिलीज ना हो पाना, अंडे का ग्रोथ में प्रॉब्लम होना, स्पर्म के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होना, ये सब देखा गया है। सो इसलिए आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है। आप अगर आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो ये सारे टेस्ट करा के आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अगर सिर्फ हार्मोन लेवल्स ऊपर नीचे हैं तो मेडिकेशन दिया जाएगा उसको ठीक करने के लिए। नहीं, अगर ये लगता है कि पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर है, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है, ट्यूमर का प्रॉब्लम लग रहा है, तो MRI स्कैन करा के, ब्रेन स्कैन करा के इसे पता लगाकर सर्जरी के लिए आपको भेजा जाएगा। ज्यादा अक्सर होता नहीं है, घबराइए मत, पहले अपना ब्लड टेस्ट कराइए, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट ऑप्शन बताया जाएगा आपको। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।